स्वागत है दोस्तों एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी खबरें। और दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि बिहार में 2/3 बहुमत से जीतने वाली है एनडीए सरकार। जी हां दोस्तों, बता दें कि ऐसा कहने वाले हम नहीं हैं, बल्कि राजनाथ सिंह ने जो है ये बेहद बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। उनको लगता है कि इस बार बिहार के अंदर 2/3 बहुमत मिलेगी एनडीए सरकार को और इस बार जो है एनडीए की जीत होगी। दोस्तों खैर आपको क्या लगता है कि सही में 2/3 में इनको जो है बहुमत मिलेगी या फिर कुछ और ही देखने को मिलेगा? इसी के साथ आप सभी लोगों को बता दी कि फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बेहद बड़ा वार कर दिया है। कहा कि नारियल फोड़ने वाले और बम फोड़ने वाले दोनों के बीचों में ये चुनाव हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग समझदार हैं तो इसके बारे में आप समझ चुके होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में आप सभी लोग को बता दें कि आरजेडी के एक प्रत्याशी ने कहा है कि महागठबंधन की अगर सरकार बन जाती है तो बिहार के अंदर फिर से पहले की तरह खुला शराब बेचा जाएगा और आप सभी लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि फिलहाल के लिए बिहार के अंदर शराबबंदी का कार्य चल रहा है और किसी भी प्रकार से खुली शराब नहीं बेची जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान एक तरफ कहते हैं कि नीतीश सरकार ने सभी लोगों को तस्कर बना के रख दिया है और सभी लोग जो है शराब की तस्करी करने का काम करते हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार खुद भी एक शराब तस्कर है। तो दोस्तों अब आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी की यहाँ पर सरकार अगर बन जाती है, महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो आपको फिर से बिहार के अंदर खुली शराब देखने को मिलेगी। दोस्तों आपके हिसाब से ये कैसा फैसला रहेगा? इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर बता दी कि आरजेडी पर योगी आदित्यनाथ का बेहद बड़ा हमला। कहा कि जंगल पार्टी से दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं, हमारे प्रत्याशियों में काफी दम है और वो दो हाथ करेंगे, सभी लोगों को दिखा देंगे। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी इनकी तरफ से बयान सुनने को मिल रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। इसी के साथ में आप सभी लोगों को बता दें कि रामविलास पासवान की मृत्यु में साजिश। जी हां, आपको बता दें कि चिराग की भूमिका को लेकर न्यायिक जांच की मांग चल रही है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उनके खुद के बेटे चिराग पासवान ने कोई बेहद बड़ी साजिश कर दी है। लेकिन आप सभी लोग को बता दें कि ये किसने कहा है और ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके पूरी डिटेल अच्छे से जानेंगे। लेकिन खैर क्या आपको लगता है कि एक बेटा अपने बाप के साथ ऐसा कर सकता है? अब दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि चिराग पासवान के आरोपों पर राजनाथ सिंह ने एक बेहद बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि सच्चाई होती तो नीतीश बाहर नहीं होते। खैर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजनाथ सिंह की यहाँ पर बातों से आप लोग सहमति रखते हैं कि नहीं। इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर कि यहाँ पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से बेहद बड़ी मांग की गई है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में यूपी के उपचुनाव को किया जाना चाहिए। बेहद बड़ी स्टेटमेंट है, आखिर इन्होंने क्यों कहा है और क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर उपचुनाव के अंदर कोई हेरफेर देखने को मिलेगा? इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर बता दी कि यहाँ पर चिराग ने दिया है नया नारा। कहा कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई। आपको बता दी कि लोजपा और भाजपा सरकार बनाई। ये बेहद बड़ी स्टेटमेंट इनकी तरफ से जारी की गई है। खैर दोस्तों क्या आपको लगता है सही में कि नीतीश कुमार जो है वो कुआं है और तेजस्वी यादव जो है वो एक खाई है? इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दी कि भारत की पाकिस्तान को बेहद बड़ी चेतावनी कह दिया है भारत ने कि गिलगित बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न हिस्सा है, इसे तुरंत से खाली करो। दोस्तों बता दी कि बेहद बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। दोस्तों खैर आप जो है इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ जनसभाएं, तो बीजेपी की यहाँ पर टेंशन बढ़ चुकी है। यहाँ पर आखिर संबित पात्रा ने कौन सी बेहद बड़ी बात कही है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि इनकी टेंशन आखिर क्यों बढ़ चुकी है। इसी के साथ में आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर बिहार असेंबली इलेक्शन में आरजेडी के खिलाफ बीजेपी का सबसे बेहद बड़ा हथियार बन चुका है जंगल राज। आपको बताएंगे कि किस तरीके से जंगल राज ने आरजेडी का पूरा गेम जो है बिगाड़ कर रख दिया है। दोस्तों साथ ही में अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है पीएम बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर महागठबंधन से हाथ मिला सकते हैं और साथ ही में 2024 के अंदर आपको जो है एक नया प्रधानमंत्री देखने को भी मिल सकता है। यानी कि नीतीश कुमार खुद ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वैसे क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनने के लायक है या फिर लायक नहीं है? कमेंट में जल्दी से बताइएगा। और साथ ही में क्या आप यहाँ पर चिराग पासवान की बातों से सहमति रखते हैं कि नहीं, ये भी कमेंट जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर बिहार इलेक्शन में रोजगार के नारों पर आखिर राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि तेजस्वी यादव ने एक बेहद बड़ा वादा किया है कि अगर उनकी सरकार जो है यहाँ पर सत्ता में आ जाती है तो 10 लाख लोगों से ज्यादा को नौकरियां देने का यहाँ पर काम किया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग को बता दें कि इस पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि आजादी के बाद से नेताओं ने जनता को जितने भी आश्वासन दिए हैं उनमें से अगर एक भी आश्वासन को पूरा कर दिया होता तो भारत की पूरी तस्वीर बदल जाती और साथ ही में इस वक्त जो है आपको एक नया भारत देखने को मिलता। दोस्तों खैर आप सभी लोगों को क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार के अंदर एक बार फिर से वापस आ जाती है तो क्या बिहार का नाश हो जाएगा या फिर बिहार जो है तरक्की के रास्ते पर बढ़ जाएगा? दोस्तों चलिए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे जो है लाइक की हम रिक्वेस्ट करेंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिए और सीधा बढ़ चलते जो आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में 2/3 बहुमत से जीतेगी एनडीए। राजनाथ सिंह का एक बेहद बड़ा बयान आया है। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है बिहार चुनाव पर कहा है कि इस समय पूरी लहर जो है एनडीए के साथ में है। सभाओं में जनता का मूड जो है देखकर ये नतीजा
निकाला जा सकता है कि एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। दोस्तों बिहार को विशेष दर्जा देने के मसले पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्पेशल पैकेज के वादे तो कोई भी पार्टी कर लेगी, लेकिन कितना मिला है राज्यों को अगर आंकड़े देखे जाए तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। साथ ही में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पास भी एक स्पेशल स्टेटस था, लेकिन वहां पर कितना विकास हुआ ये हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा सवाल आप सभी लोगों से होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, और बिहार में इस वक्त किसकी सरकार बनते हुए आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर निकल कर आ रही है कि फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि नारियल फोड़ने वाले और बम फोड़ने वालों के बीच इस बार जो है चुनाव हो रहा है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए प्रचार जो है 1 नवंबर यानी कि अब तक जो है खत्म हो चुका है। और दोस्तों दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों में जो है 2,86,00,000 यहाँ पर 11,164 मतदाता यहाँ पर 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दोस्तों बता दें कि दूसरे चरण में पटना की 9, पश्चिम चंपारण की 3, पूर्वी चंपारण की 6, शिवाहर की यहाँ पर 1, सीतामढ़ी की 3, मधुबनी की 4, दरभंगा की 5, मुजफ्फरपुर की 5, गोपालगंज की 10 और साथ ही में सिवान की 8, सारण की 10, वैशाली की 6, समस्तीपुर की 5, बेगूसराय की 7, खड़िया की 4 और भागलपुर की 5 व नालंदा की 7 सीटों पर मतदान होने वाला है। दोस्तों बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमने धारा 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर निर्माण का वादा किया और पूरा भी कर दिया। हमने 3 तलाक जैसे क्रूर प्रथा को समाप्त करवाने का काम किया है। हम निर्माण करने वाले जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं, जबकि विपक्ष और जंगल राज और नरसंहार को बढ़ावा देने वाले हैं। और यह चुनाव नारियल फोड़ने वालों और बम फोड़ने वालों के बीच हो रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि आरजेडी पर योगी आदित्यनाथ का बेहद बड़ा हमला, कहा कि यहाँ पर पार्टी से 2-2 हाथ करने को भी हमारे प्रत्याशी तैयार हैं। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है अपने अंजाम तक पहुंच रहा है और यहाँ पर बता दें कि मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है और दूसरी तरफ तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है चालू हो चुके हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि जब वो पहली रैली करने पहुंचे थे पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, तो आपको बता दें कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से लोगों को आगाह किया और साथ ही में महागठबंधन पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कि पहले जाति के नाम पर बांटते थे लोगों को, परिवार को चलाते थे, अब वो लोग अब रोजगार के नाम पर झुंझुना पकड़ाकर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा है कि नौजवानों जो है इनके झांसे में आने की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ पर योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या फिर हो राजद, इनके पास बंटवारे के अलावा कोई भी काम नहीं है। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन की याद दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा है कि गरीबों को राशन देने की बात तो दूर, मूक जानवरों का चारा भी वो जो है हजम कर गए थे और अब वो लोग कहते हैं कि वो रोजगार देंगे। योगी ने पूछा कि इतनी लाखों नौकरियां कहां से आएंगी और उन्होंने कहा है कि रोजगार देने का काम सिर्फ पीएम मोदी और नीतीश कुमार देंगे। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर कि रामविलास पासवान की मृत्यु में एक बेहद बड़ी साजिश, जी हां आपको बता दें कि साजिश जो है उनके खुद के बेटे यहाँ पर चिराग पासवान ने की है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन कह रहा है। दोस्तों बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने सवाल उठा दिया है और यहाँ पर इनकी पार्टी ने यानी कि HAM इसने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग कर दी है। दोस्तों HAM प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने इस मामले में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर सवाल उठा दिया है। दानिश रिजवान ने कहा है कि देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर चिराग पासवान रामविलास पासवान से जुड़े कौन कौन से राज छुपा रहे हैं, ये देश जानना चाहता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पीएम को पत्र में लिखा है कि यहाँ पर रामविलास पासवान की मृत्यु में उनके बेटे की साजिश जो है वो दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में उन्होंने और भी कई सवाल उठाए हैं और दोस्तों उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान के निधन से जुड़े यहाँ पर कई सवाल हैं जो कि चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। दोस्तों साथ ही में दानिश रिजवान ने कहा है कि किसी केंद्रीय मंत्री के हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान आखिर किसके कहने पर हॉस्पिटल प्रशासन ने रामविलास पासवान का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया। आखिर किसके कहने पर हॉस्पिटल प्रशासन ने रामविलास पासवान से सिर्फ 3 लोगों को ही मिलने की इजाजत दी थी। और उन्होंने साथ ही में कहा है कि ऐसे बहुत से और भी सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ पर रामविलास पासवान के परिजन और उसके साथ साथ उनके प्रशंसक भी जानना चाहेंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच करवानी चाहिए। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर अब आरजेडी प्रत्याशी ने कह दिया है कि महागठबंधन की अगर सरकार बन जाती है तो बिहार में बस दारू ही दारू होगा, शराब ही शराब होगा। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार चुनाव में जहां नीतीश कुमार शराबबंदी पर मतदाताओं को लुभा रहे हैं, वहीं जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए हुए नेता ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बन जाती है तो बिहार में फिर से शराब मिलने वाली है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि गुजरात की तर्ज पर कोर्ट के आधार पर शराब देने की यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाएगी। दोस्तों बता दें कि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए हुए अमरनाथ गामी के पार्टी बदलने के साथ साथ स्वर भी बदल चुके हैं और जेडीयू में रहते हुए शराबबंदी का पक्ष लेने वाले अमरनाथ गामी ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में फिर से शराब मिलेगी। दरभंगा से आरजेडी के यहाँ पर
टिकट पर अमरनाथ गामी चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि दारू और शराब का लालच देकर आरजेडी महागठबंधन की सरकार बना सकेगी या फिर नहीं? कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने कहा है कि सच्चाई अगर होती तो नीतीश बाहर नहीं होते। दोस्तों बता दें कि राजनाथ सिंह ने बिहार में एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार का भी यहाँ पर बचाव किया है। और राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार और साथ ही में सुशील मोदी के दामन पर यानी कि भ्रष्टाचार के दाग नहीं है ऐसा करार दिया है दोस्तों। और बिहार के यहाँ पर बाहर के लोग भी उंगली नहीं उठा सकते हैं उन पर, ऐसी भी बात इन्होंने बोली है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार पर लगातार लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि यदि आरोपों में सच्चाई होती तो नीतीश कुमार अभी बाहर रह रहे होते। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिनका नेतृत्व पहले रहा है वो जेल में है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने कम से कम चारा तो नहीं खाया है। अब दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजनाथ सिंह नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार ने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार अभी तक बिहार के अंदर किया ही नहीं है? दोस्तों इसी के साथ में अगली बहुत बड़ी खबर कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग है कि केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में यूपी का चुनाव जो है वो होना चाहिए। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशासनिक मशीनरी के यहाँ पर दुरुपयोग की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में मतदान कराने की मांग की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा सरकार के मंत्री निर्वाचन क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री तो शिक्षकों से सीधे सीधे जो है भाजपा के पक्ष में मत डालने को कह रहे हैं। दोस्तों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में आरोप लगा दिया है कि अपनी हार की आशंका में भाजपा अब सत्ता का दुरुपयोग करके मतदाताओं को भयभीत करने के लिए जो है प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा की लोकतंत्र, लोक लाज और साथ ही में मर्यादा निभाने में कभी आस्था नहीं रही है और वह सत्ता पाने के लिए कुछ भी गलत करने से परहेज नहीं करती है। लेकिन भाजपा की नीति, नियत, चाल और चरित्र से जनता भली भांति परिचित है और जनता को सब कुछ पता है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ताओं के ऊपर एक और बेहद बड़ा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष पार्टियों द्वारा कि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता लोगों के पास जाते हैं, उनको पैसा देते हैं और यहाँ पर उनके पार्टी को जिताने के लिए यहाँ पर अपील करते हैं। तो दोस्तों अब आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा कि बीजेपी इस बार किसी न किसी गलत तरीके से जीतने का प्रयास तो नहीं कर रही है। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर कि चिराग ने एक नया नारा दिया है, नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है और दोस्तों इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। दोस्तों साथ ही अब लोजपा ने नया चुनावी नारा दे दिया है, नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो है चिराग पासवान ने आरोप लगा दिया है कि मुंगेर में नीतीश कुमार के कहने पर यहाँ पर गोली चलाई गई थी और चिराग ने कहा है कि आयकर विभाग की यहाँ पर छापेमारी से नीतीश कुमार परेशान है। साथ निश्चय में यहाँ पर जो है वो जांच की बात से भी नीतीश घबरा चुके हैं। दोस्तों साथ ही में चिराग पासवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार ने यहाँ पर 15 साल सुशासन बाबू का टैग पहने रखा और साथ ही में अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों अब आप ऐसे में क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में आप सभी लोगों को अगली बेहद बड़ी खबर बता दें कि यहाँ पर भारत की पाकिस्तान को एक बेहद बड़ी चेतावनी, कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, इसे तुरंत खाली कर दे। दोस्तों पूरी रिपोर्ट आ रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान को 5वें प्रांत का यहाँ पर दर्जा देने की पाकिस्तान की हरकत पर भारत ने सख्त आपत्ति जता दी है और दोस्तों भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान उन इलाकों से बाहर निकल जाए जिन पर उसने अवैध तरीके से कब्जा करा हुआ है। दोस्तों बता दें कि रविवार को पाकिस्तान के यहाँ पर प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के लिए ऐलान का भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। और दोस्तों बता दें कि मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत अपने किसी भी क्षेत्र की स्थिति बदलने की पाकिस्तान की कोशिशों को खारिज करता है और साथ ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र हमारा अभिन्न अंग है और यहाँ पर हमेशा के लिए अभिन्न अंग रहेंगे भी और इनमें गुलाम कश्मीर भी शामिल है। और दोस्तों अवैध तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर पाकिस्तान सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के छल से इन क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की उसकी करतूतें छिप नहीं सकती और सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर कि चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश पीएम बनने के लिए महागठबंधन से हाथ मिला सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार के यहाँ पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन बता दें कि दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा की सीटों पर मतदान होने वाला है और दोस्तों बता दें कि इस चरण में कुल जो है 1461 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। दोस्तों रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले में चुनाव का प्रचार करने पहुंचे एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू के दौरान जो है बेहद बड़ी बातचीत की है और दोस्तों उन्होंने जो है बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर जमकर निशाना भी साध दिया है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन कोई भी ईमानदार गठबंधन नहीं है, इसी वजह से बीजेपी और पीएम मोदी के पोस्टरों में से नीतीश कुमार का चेहरा नदारद है। दोस्तों साथ ही में बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने आगे कहा है कि इस गठबंधन में ईमानदारी की कमी है क्योंकि
2014 में नीतीश कुमार ने पीएम को चुनौती दी थी, क्योंकि वो खुद ही पीएम बनना चाहते थे। आज वो जो है बीजेपी के साथ में हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए वह 2024 में महागठबंधन के साथ में भी हाथ यहाँ पर मिला सकते हैं। और नीतीश के नए स्लोगन यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि इस पर टिप्पणी करते हुए एलजेपी के नेता ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के जुमले हैं जो कि मौजूदा आरक्षणों को लागू करने में भी नाकाम रह चुके हैं। तो दोस्तों, अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 में एक नया चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को मिलेगा, या फिर कुछ और ही होते हुए दिखाई देता है? दोस्तों, अब इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर बसपा मुखिया मायावती बोली कि एसपी को सिखाएंगे सबक, पर भाजपा से समझौता कबूल नहीं। जी हाँ, आप सभी लोगों को पूरी रिपोर्ट बता दी कि लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में बेहद बड़ा गठबंधन बनाने वाले यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती अब समाजवादी पार्टी यानी कि सपा से दो हाथ करने को भी तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के यहाँ पर निर्दलीय प्रकाश बजाज को समर्थन देने से खफा मायावती ने दो टूक कह दिया है कि बसपा अब तो दलित विरोधी समाजवादी पार्टी को करारा सबक सिखाएगी। और साथ ही में दोस्तों, मायावती ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले यहाँ पर एमएलसी चुनावों में समाजवादी पार्टी यानी कि सपा को हराने के लिए भाजपा या फिर किसी अन्य पार्टी का समर्थन कर लेगी। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हमने सपा के दलित विरोधी कार्यों के खिलाफ अपना कड़ा रुख दिखाने के लिए जो है यह निर्णय लिया है। और साथ ही में दोस्तों, मायावती ने बसपा को भाजपा की बी टीम कहे जाने पर भी यहाँ पर सफाई दी है। और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि हमने भाजपा के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन की बात नहीं की है और भाजपा के साथ में गठबंधन की बात गलत है। हमने भाजपा से कोई भी गठबंधन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को गलत प्रचारित किया गया है और यहाँ पर बसपा की सिर्फ भाजपा का साथ की बात गलत है। हमने कहा था कि समाजवादी पार्टी को हराने वाले किसी भी दल का यहाँ पर हम साथ देंगे, सपा को हराने के लिए भाजपा या फिर किसी भी अन्य दल को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा है कि बसपा की यहाँ पर विचारधारा सर्वधर्म है और साथ ही में हिताय सर्वधर्म सुखाय की। यहाँ पर इसी कारण जो है हमने बीते लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव में भी सभी वर्ग के लोगों के साथ में मुस्लिमों को भी यहाँ पर टिकट दिया है। दोस्तों, मायावती ने अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के साथ उनका कोई भी गठबंधन नहीं हुआ है। और यहाँ पर मुस्लिम समाज के प्रति अपनी विचारधारा का हवाला देते हुए मायावती ने कहा है कि वह भाजपा के साथ में चुनाव लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी पार्टी की तो जरा सी भी विचारधारा उनसे मिलती ही नहीं है। अब दोस्तों, इसी के साथ में अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी लोगों को बता दी कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए राज्यों के यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस की पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक की लिस्ट में शुमार किया गया था। लेकिन आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में हटाए जाने का आदेश दिया था। लेकिन अब चुनाव आयोग के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि शीर्ष अदालत की ओर से चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारक की सूची से हटाने के यहाँ पर संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर शनिवार को राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने यहाँ पर जो है पार्टी की ओर से चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की थी। और तनखा ने बताया है यहाँ पर कि शीर्षस्थ कोर्ट जो है उसके मामले में जल्द ही सुनवाई कर सकता है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव आयोग ने जो भी यहाँ पर कार्रवाई की है उसमें आयोग ने नोटिस जारी कर हमारा जो है पक्ष तक नहीं मांगा है। दोस्तों, ऐसा ही यहाँ पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा किया है। दोस्तों, कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाने के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यहाँ पर आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला किया। और बता दी कि डबरा विधानसभा क्षेत्र की चुनावी यहाँ पर सभा में कमलनाथ ने भाजपा प्रत्याशी इमृति देवी को लेकर अपशब्द कहे थे और इसी को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी थी। तो दोस्तों, यही थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ चैनल को कर दे सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।